वकील साहब, आज चौधरी चरण सिंह का जो है 122वां जो है जन्म दिवस मनाया जा रहा है, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? ये हमारे लिए बड़ा गर्व का विषय है कि पूर्व प्रधानमंत्री, किसानों की मसीहा आदरणीय चौधरी चरण सिंह जी हमारी बार के सदस्य रह चुके हैं। ये पूरे देश के लिए भी गर्व का विषय है कि चौधरी चरण सिंह जी जैसे नेता इस देश में पैदा हुए। किसानों के मसीहा, किसान पुत्र, देश के लिए सर्वत्र देने वाले बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा निर्मित संविधान के अनुरूप जो कार्य चरण सिंह जी ने किए वो अविस्मरणीय है। बात करें बाबा साहब की, आपने बात की, बाबा साहब इस वक्त जो है खुद गृह मंत्री ने बाबा साहब को जो है एक फैशन बताते हुए नजर आए हैं जी। इसको लेकर क्या कहेंगे? मैं यहाँ किसी गृह मंत्री का पक्ष रखने के लिए नहीं बैठा हूँ और गृह मंत्री जी के अपने वक्तव्य हो सकते हैं। जिस परिप्रेक्ष्य में उन्होंने ये शब्द प्रयोग किए हैं वो वही बता सकते हैं, उससे बेहतर कोई नहीं जानता। संसद में संसद की एक गरिमा है, उसके अनुरूप चीजें वहां चलती रहनी चाहिए। वो बेहतर जानते हैं इस बारे में, उस पर मैं कोई टिप्पणी करना नहीं चाहूँगा। किसानों के मसीहा कहा जाने वाले चौधरी चरण सिंह जो है कहते हैं किसानों के मसीहा। किसानों के हक की बात की जाए तो कुछ लोग अभी वंचित हैं जिन्हें पता नहीं है, तो किसानों के मसीहा किस हिसाब से कहना सही रहेगा? एक किसान परिवार में पैदा होने के बाद प्रधानमंत्री के पद तक पहुंचना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। मुख्यमंत्री रहे उत्तर प्रदेश के, प्रधानमंत्री बने, देश के लिए जो उन्होंने किया है उसको ये देश कभी भुला नहीं पाएगा। किसानों के लिए जो उन्होंने किया है उसको ये देश कभी भुला नहीं पाएगा। आपने पूछा कि उन्होंने ऐसा क्या किया है, उनके लिए ये कहना कि उन्होंने केवल एक कार्य किया है बहुत छोटी बात है। उन्होंने ना जाने कितने कार्य किए हैं। चौधरी चरण सिंह जी ने देश के लिए ना जाने कितने कार्य किए, किसानों के लिए कितने कार्य किए हैं। आज किसान की एक जो पहचान है उसमें सबसे बड़ा जो हाथ है वो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय चौधरी चरण सिंह जी का ही है। अगर चौधरी चरण सिंह जी ने जो है इस तरह के कार्य करे तो आरएलडी को फिर बीजेपी को समर्थन देने के लिए क्यों मजबूर रहे? भारत रत्न दिया, क्या ये वजह रही है या फिर बीजेपी के आगे घुटने टेक गई आरएलडी? देखो, बाबा साहब वो जो चौधरी चरण सिंह जी है उनका कद इतना बड़ा है कि वो किसी पार्टी के द्वारा भारत रत्न दिए जाने योग्य ना हो ऐसा कहा ही नहीं जा सकता। वो अपने आप में इतने योग्य व्यक्ति थे। भारत जो रत्न है वो एक मोमेंटो है जो उन्हें पूर्व में मिल जाना चाहिए था, जिसके लिए बहुत देरी भी हुई है। मैं यहाँ किसी की प्रशंसा नहीं करना चाह रहा कि वो भारतीय जनता पार्टी ने दिया इसलिए राष्ट्रीय लोकदल उनके साथ चली गई। ये उनका अपने एक राजनीतिक विषय है, राजनीतिक विचारधारा है, वो उसके अनुरूप कार्य करते हैं। मुझे उस पर कोई टिप्पणी करनी नहीं है। मगर हाँ, मैं ये बड़े खेद के साथ कहता हूँ कि जो हमारे किसान मसीहा चौधरी चरण सिंह जी थे उनको बहुत पहले भारत रत्न मिल जाना चाहिए था। इसमें बहुत देरी हुई है। जी अतुल जी, वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर क्या राय है आपकी? वन नेशन वन इलेक्शन तो देश की मांग है और बहुत पहले से चलती रही है। देश आज़ादी के बाद वन नेशन वन इलेक्शन था हमारे देश में, किसने कहा नहीं था। 1967 में पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी द्वारा ये समाप्त किया गया था। त्यागी जी, अभी कोर्ट का जो है सत्र चालू हुआ है, उसी में बात करें चौधरी चरण सिंह की तो 122वां जन्म दिवस जो है बनाया गया है कोर्ट के अंदर, वकीलों द्वारा उनके काम बताए गए। क्या लगता है चौधरी चरण सिंह किस कार्य के अकॉर्डिंग बात की जाए तो आरएलडी पार्टी स्थापना की गई, क्या ऐसे कार्य रहे उनके? देखिए, चौधरी चरण सिंह जी केवल आरएलडी पार्टी से जोड़ देना, मेरा मानना ये है कि वो गलत है। वो भारत रत्न जो उन्हें मिला पहले, वो केवल एक दो चीज़ों के लिए नहीं मिला। उन्होंने समानता की बात की, उन्होंने किसानों का वो उत्थान किया कि किसान आज उनकी देन है कि जो प्रत्येक किसान पे जमीन है, ठीक है। जो असमानता उन्होंने मिटाने का प्रयास किया, कार्य किया, वो सराहनीय है और वो पूरे विश्व में प्रख्यात हुए इस चीज को लेकर और बहुत अनेकों ऐसे कार्य किए उन्होंने। अब जो विश्वविद्यालय बनवाए,
यूपी में, और जो प्रॉपर जो शिक्षा का अभाव था समाज में, उनमें उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया अब किसानों के लिए। अब जो तरह तरह के दल बने हुए हैं किसान यूनियन के, आप कहते हैं किसान नेता आरएलडी से थे चौधरी चरण सिंह जी, जिन्होंने यूपी के जो है प्रथम मुख्यमंत्री भी रहे। क्या लगता है अब जगह जगह जो है किसान यूनियन बन रही है, अलग अलग तरह से किसान खड़े हो रहे हैं, इसको लेकर क्या कहेंगे? संगठन बनाने का अपना उनका राइट है। जब किसान यूनियन है और मजदूर यूनियन है और चीज़ें हैं, हर तरीके के संगठन है, दबाव समूह होते हैं। और किसान, अगर देखिए, एक किसान ही ऐसे हैं जो पूरे विश्व का पेट भरते हैं। अगर किसान ही हमारे संपन्न नहीं होंगे या किसानों को कोई आवाज़ नहीं उठाएगा, तो फिर ये तो इस तरीके से तो गलत होगा ना। ये कहना कि अलग अलग संगठन बने हुए हैं तो ये गलत है। मैं मानता हूँ कि प्रॉपर किसान ही तो इस देश का संपन्न चाहिए। जब अन्नदाता संपन्न होगा तो सभी संपन्न। तो सारे संगठन एक साथ कभी नजर नहीं आते हैं। ज़्यादा इन सब चीज़ों के पीछे नहीं जाना चाहता कि कौन क्या धरना देता है। देखिए, धरना, मैं फिर कहता हूँ, मैंने एक बार आपको पहले भी शायद बताया था कि धरना किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा सोल्यूशन नहीं है। लीगल राइट है, हालांकि संवैधानिक राइट है हमारा धरना देना, लेकिन काम को चलने देना एक बहुत बड़ी बात है, ताकि देश तरक्की कैसे करे। डेवलपिंग कंट्री से डेवलप्ड कंट्री कैसे बनेगी जब देश में काम कंटिन्यूटी में चलता रहेगा। देश की सरकारों की इच्छा शक्ति के अनुरूप अगर जो चुनी हुई सरकारें हैं वो प्रॉपर बढ़िया काम करेंगी, कर रही हैं, और उनको काम करने देना भी चाहिए, चाहे सरकार कोई सी भी हो, सरकार चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कोई सी भी पूर्व में रहेंगे। अगर हम काम रोक के बैठ जाएंगे कि नहीं, रोड जाम काम, वो गलत है, वो नहीं होना चाहिए। मेरा ऐसा व्यक्तिगत विकल्प के रूप में उस टाइम कांग्रेस थी और चौधरी चरण सिंह जी ने कांग्रेस को भी ज्वाइन किया था। क्या लगता है आज जयंत चौधरी सीधा भाजपा में? देखिए, भाजपा, अब मैं नहीं बोलना चाहता ज़्यादा, भाजपा तो अब एक तरीके से बढ़िया पार्टी चल रही है। कई चीज़ों में तो भाजपा ने बहुत ही बेहतरीन कार्य किए हैं। लाइक देखिए, मैं तो बहुत ज़्यादा, मुझे ये पता है तो सुरक्षा का मामला यूपी में हर 2 मिनट में इतने अपराधीकरण हुआ था। इतना मैं कह रहा हूँ, राजनीति का अपराधीकरण ही 1980-85 के बाद हुआ है। तो उसको अंकुश लगाने का कार्य ये माननीय हमारे मुख्यमंत्री श्री योगी जी आदित्यनाथ महाराज और मोदी जी की इनके नेतृत्व में, और ये अमित शाह जी हैं हमारे, वो तो बढ़िया, और नितिन गडकरी जी हैं। मैं कह रहा हूँ, मैं वैसे बहुत ज़्यादा तो आंकड़े मैंने देखे नहीं, पर रोड के मामले में आप गाजियाबाद से लेके मुंबई तक देख लें, कहाँ तक रोड, मैं कह रहा हूँ प्रगति की राह पे है देश, मुझे ऐसा लगता है जहाँ तक है। और देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ, जब व्यक्ति वो रहेगा, क्या बोलते हैं, सुरक्षा फील करेगा, चाहे महिलाओं की सुरक्षा हो, चाहे और गुंडागर्दी जिस टाइम कम हुई है, तो काफी सारे कार्य। मैं किसी पार्टी के पक्ष में सिर्फ ये वक्तव्य नहीं दे रहा, ऐसा मेरा पर्सनल मानना है, मैं खुद फील किया है। पहले क्या होता था कि किसी फलाने का फोन गया, कुछ गया, तो वो क्या होता था, तुरंत पुलिस दबाव में आ जाती थी। आज पुलिस ही दबाव में नहीं है किसी के, पुलिस खुद कर रही है। हाँ, कुछ 1-2 चीजों की कमियां हैं, सभी सरकारों में होती हैं, तो वो तो थोड़ा बहुत तो देखिए वो होता है, पर बढ़िया चल रही है। आपने सरकार की बात की, कांग्रेस सरकार ने राज किया, कभी उन्होंने 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात नहीं की। आप सरकार की बात कर रहे हैं, किस तरह से? 1 नेशन 1 इलेक्शन में मैं बता दूं। नहीं, क्या बोला आपने? 1 इलेक्शन हुई है सदन के अंदर। देखिए, हाँ, मैं 1 नेशन और 1 का उसका मैं बता देता हूँ। 1 नेशन 1 इलेक्शन, भाई क्यों हर साल पैसा खर्च हो, क्यों हर साल पूरी मशीनरी को, गवर्नमेंट मशीनरी को इलेक्शन में झोंका जाए? आप मुझे ये बताएं भाई, क्या ऐसा रीजन है? टीचर्स की आप ड्यूटी लगाएंगे, सारा प्रशासन उसमें व्यस्त होगा। तो मेरा तो मानना ये बिल्कुल परफेक्ट कदम है, हो जाना चाहिए, बिल्कुल एकदम एक्यूरेट कदम है। दूसरी चीज, आतंकवाद पे बहुत अंकुश लगा है, ऐसा नहीं है। और ये केवल भारत की समस्या नहीं है, ऑल ओवर वर्ल्ड की समस्या है आतंकवाद। या हम जोड़ के चले कि नहीं, भारत है, हर अमेरिका और पता नहीं कितनी कंट्रियां, सीरिया, आपका अफगानिस्तान, ये प्रॉपर आतंकवाद के ही जद में झुक गया है। और जो काम करने वाले हैं, जो अपने ईमान के पक्के हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, अपने धर्म के, सब बिल्कुल बराबर है। इसमें कोई धर्म का मैं यहाँ को लॉजिक नहीं बता, लेकिन जो प्रॉपर जो गलत है वो हिंदू भी गलत है, और जो गलत है वो मुस्लिम भी गलत है, अदर धर्म भी गलत है। चरण सिंह, जो सही है बिल्कुल, सब बिल्कुल परफेक्ट। चरण सिंह जी के जन्मदिवस पर क्या अपील करेंगे? मैं माननीय पूर्व प्रधानमंत्री श्री चौधरी चरण सिंह जी के बारे में जितना कहूँ, भारत रत्न उनको पूर्व की सरकारों में दिया जाना चाहिए था।
वो नहीं दिया गया, वो उस पर बिल्कुल ही पूर्ण रूप से गलत था। आज जो हमारी सरकार है वर्तमान की केंद्र सरकार, उन्होंने उनको सम्मानित किया, तो मैं इसके लिए बड़ा उनको धन्यवाद देता हूँ और पूरी देश की तरफ से ये सभी को मैं बधाई देता हूँ कि उनके अनुसरण, जो चौधरी चरण सिंह जी के अनुसरण थे, अभी भी सरकारों को बोलूँगा कि किसानों की तरफ अभी कर रही है कुछ काम, पर और बढ़ चढ़ के किसानों के लिए हिस्सा लें और सभी देश के लिए संपन्न करें।